नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल गर्व एकेडमी में। और गर्व एकेडमी में मैं आपके लिए लेकर के आता हूं एक से बढ़ के एक एजुकेशनल वीडियोस। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल अपडेट्स पर बेल बटन को पुश करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के आप ढेर सारे MCQ क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपको आने वाले ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेनिफिट करेंगे। तो दोस्तों, आज भारतीय आधुनिक इतिहास से रिलेटेड, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ये 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये 50 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ढेर सारे एग्जाम्स में पुटअप किए गए हैं ये क्वेश्चंस, तो इनको अंत तक हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? ए, कर्नाटक के नवाब और ब्रिटिश के बीच में, बी, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, सी, कर्नाटक के नवाब और फ्रेंच के बीच में, और डी, ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच में। तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे। अगला प्रश्न, कास्ट शब्द की उत्पत्ति है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति है ए, पुर्तगाली, बी, डच, सी, जर्मन, डी, अंग्रेजी। तो पुर्तगाली, कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली है। कास्ट शब्द किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का। 1917 जाना जाता है किस लिए? पहला ऑप्शन, प्रथम विश्व युद्ध का अंत, बी, रूसी क्रांति, सी, ट्राफलगर का युद्ध, डी, वाटरलू का युद्ध। तो रूसी क्रांति के लिए 1917, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1917 में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ए, सरोजिनी नायडू, बी, गोल्डा मेयर, सी, विजया लक्ष्मी पंडित, डी, मार्गरेट थैचर। तो विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1970, 1971, 1972, 1973। तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न, सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल जुड़ी हुई थी। सुश्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल जुड़ी हुई थी किससे? पहला ऑप्शन, 7 वर्षीय युद्ध, बी, 30 वर्षीय युद्ध, सी, क्रीमियन युद्ध, और डी, 100 वर्षीय युद्ध। तो क्रीमियन युद्ध से फ्लोरेंस नाइटिंगेल जुड़ी हुई थी, क्रीमियन युद्ध से। अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किसकी पूजा का स्थान है? ए, ईसाई, बी, यहूदी, सी, मुस्लिम, डी, पारसी। तो पारसी, अग्नि मंदिर पारसियों का पूजा स्थान है। अगला प्रश्न, 969 CE में फातिमियट्स द्वारा कौन सी अरब राजधानी की स्थापना की गई थी? काहिरा। फातिमियट्स द्वारा कौन सी अरब राजधानी की स्थापना की गई थी? तो काहिरा। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा किसके अधीन हो गया था? तो सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु जब हुई तो उसके बाद उसके साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा था, जो ईस्ट पार्ट था, वो सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो गया था। अगला प्रश्न, स्पेनिश गृह युद्ध में राष्ट्रवादियों के कब्जे में आने वाला आखिरी गणतंत्रवादी शहर कौन सा था? ए, जरागोजा, बी, मर्सिया, सी, टोलेडो, डी, वैलेंसिया। स्पेनिश गृह युद्ध में राष्ट्रवादियों के कब्जे में आने वाला आखिरी गणतंत्रवादी शहर कौन सा था? तो वैलेंसिया। अगला प्रश्न, ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ हेलिगोलैंड द्वीप के लिए क्या सौदा किया था? ए, 5 मिलियन पाउंड, बी, 15 मिलियन पाउंड, सी, दक्षिण अफ्रीका पर ब्रिटिश अधिकारों की मान्यता, डी, पेम्बा और जांजीबार के द्वीप। तो पेम्बा और जांजीबार के द्वीप, ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ हेलिगोलैंड द्वीप के लिए समझौता किया था, पेम्बा और जांजीबार के द्वीप। रोनाल्ड रीगन ने 1964 में अपनी पहली राजनीतिक उपस्थिति प्रदर्शित की थी, जिसमें उन्होंने किस रूढ़िवादी पब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए भाषण दिया था? पहला ऑप्शन, नेल्सन रॉकफेलर, बी, रिचर्ड निक्सन, सी, बैरी गोल्डवाटर, डी, जॉर्ज वॉलिस ने। तो बैरी गोल्डवाटर। अगला प्रश्न, इंटरलोपर्स शब्द का उपयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया था? ए, डेनिश, बी, फ्रेंच, सी, इंग्लिश, डी, डच। इंटरलोपर्स शब्द का उपयोग इंग्लिश द्वारा किया गया था। 1953 में जेल से रिहा होने के बाद फिदेल कास्त्रो किस देश में निर्वासित थे? ए, मैक्सिको, बी, हैती, सी, होंडुरस, डी, स्पेन। तो मैक्सिको। 1953 में जेल से रिहा होने के बाद फिदेल कास्त्रो मैक्सिको में निर्वासित थे। किस रोमन जनरल ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गॉल पर विजय प्राप्त की? ए, जूलियस सीजर, बी, ग्नियस पोम्पियस, महान पोम्पी, क्रॉसस, वर्सिंगेट्रिक्स। तो जूलियस सीजर।
जूलियस सीजर नाम के रोमन जनरल ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गॉल पर विजय प्राप्त की। किन्हें बोहेमियन कॉर्पोरल भी कहा जाता था? तो एडोल्फ हिटलर को बोहेमियन कॉर्पोरल कहा जाता था। बोहेमियन कॉर्पोरल एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर वाज नोन एज बोहेमियन कॉर्पोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के आखिरी सम्राट सिंहासन पर कब बैठे थे? तो चीन के आखिरी सम्राट जो सिंहासन पर बैठे थे तो 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड सेकंड ने जायरे में उपनिवेशों को खोजने और ढूंढने के लिए किसे काम सौंपा था? ए डेविड लिविंगस्टोन, बी हेनरी मार्टन स्टेनली, सी जॉन हैनिंग स्पीके, डी एमिन पाशा। तो हेनरी मार्टन स्टेनली को बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड सेकंड ने जायरे में उपनिवेशों को खोजने और ढूंढने का काम सौंपा था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शहर कभी एसीरिया की राजधानी नहीं था? ए अशूर, बी बेबीलोन, सी डूर शारुकिन, डी निनिवेह। तो बेबीलोन एसीरिया की राजधानी नहीं था। अशूर, डूर शारुकिन और निनिवेह एसीरिया की राजधानी था। 100 वर्ष का युद्ध किन देशों के बीच मुख्य रूप से लड़ा गया था? ए प्रशिया और फ्रांस, बी स्पेन और फ्रांस, सी इंग्लैंड और आयरलैंड, डी फ्रांस और इंग्लैंड। तो फ्रांस और इंग्लैंड। 100 वर्ष का युद्ध किन देशों के मध्य मुख्य रूप से लड़ा गया था? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। अगला प्रश्न, चार्ल्स डी गॉल ने किस शहर में 1944 में फ्रेंच औपनिवेशिक आबादी के साथ अपनी एक नई साझेदारी का वचन दिया था? तो डकार। अगला प्रश्न, किस स्पेनिश विजेता ने एस्टेक या मैक्सिका साम्राज्य नष्ट कर दिया था जो अब मैक्सिको में है? हर्नन कॉर्टेस ने। 1806 में नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य को किस इकाई के साथ बदल दिया था? 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने राइन का परिसंघ, पवित्र रोमन साम्राज्य को राइन का परिसंघ में बदल दिया था। मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ था? तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म 571 एडी में हुआ था, 571 एडी। मध्य युग के दौरान यूरोप में सामंतवाद की वृद्धि की मुख्य वजह क्या थी? एक मजबूत केंद्र सरकार का पतन। यूरोप में सामंतवाद की वृद्धि का जो मुख्य वजह था वो था एक मजबूत केंद्र सरकार का पतन। ब्राजील के इतिहास में 3 राजधानियां रही हैं, कौन कौन सी? तो साल्वाडोर, रियो डी जेनेरियो और ब्राजीलिया। ब्राजील के इतिहास में 3 राजधानियां रही हैं, साल्वाडोर, रियो डी जेनेरियो और ब्राजीलिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की गई थी कब? 16 अगस्त 1932 में। 16 अगस्त 1932 में। प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए कब? 1937 ईस्वी में। 1937 में प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे और इसमें कांग्रेस की जो विजय हुई थी, जो कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल बना था वो 8 प्रांतों में बना था। 1937 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बना था। 1410 में पोलैंड लिथुआनिया के खिलाफ टैननबर्ग की लड़ाई में किसकी पराजय हुई? ए रशियन, बी मंगोल, सी ट्यूटोनिक नाइट्स, डी मगियार्स। ट्यूटोनिक नाइट्स। किस रोमन ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त की? क्लॉडियस ने। मिस्र के 25वें राजवंश ने वास्तविक रूप से किस विदेशी साम्राज्य पर शासन किया? ए लीबिया, बी न्यूबिया, सी पर्शिया, डी इनमें से कोई नहीं, न्यूबिया। सिकंदर की मृत्यु हुई थी कहां पर हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। किस मध्य पूर्वी साम्राज्य ने सरकारी उपयोग के लिए अपनी भाषा बनाई? ओट्टोमन। ओट्टोमन पूर्वी साम्राज्य ने सरकारी उपयोग के लिए अपनी भाषा बनाई। इतिहास में सबसे बड़ा यहूदी राज्य कहां पर स्थित था? तो मध्य एशिया में। इतिहास में सबसे बड़ा कोई यहूदी राज्य अगर स्थित था तो कहां? मध्य एशिया में। गणतंत्रवादी चीन की राजधानी क्या थी? नॉनजिंग। 1928 से 1949 तक गणतंत्रवादी चीन जो था उसकी राजधानी नॉनजिंग थी और वर्तमान में चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। 301 ईसा पूर्व में इप्सस की लड़ाई में कौन सा हेलेनिस्टिक राजा मारा गया था? तो एंटीगोनस फर्स्ट मारा गया था। दूसरी शताब्दी बीसी की शुरुआत में उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित इंडोलॉज साम्राज्य था। ए बैक्टीरिया, बी स्किथिपिया, सी जेड्रोसिया, डी आर्या। तो बैक्टीरिया। दूसरी शताब्दी बीसी में शुरुआत में उत्तर अफगानिस्तान में स्थापित इंडोलॉज साम्राज्य था बैक्टीरिया। सबसे पहले लंबे धनुष का उपयोग किस देश में किया गया था? सबसे पहले लंबे धनुष का उपयोग वेल्स में किया गया था। व्हिग पार्टी द्वारा 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध अमेरिकी व्यक्ति को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए नामित नहीं किया गया था? बेंजामिन हैरिसन को। किस गवर्नर जनरल ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं की शुरुआत की थी? किस गवर्नर जनरल ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं की शुरुआत की थी? ए लॉर्ड लिटन, बी विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड कैनिंग। तो विलियम बेंटिक ने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं की शुरुआत की थी, विलियम बेंटिक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा किस वर्ष में की थी? तो 1776 ईस्वी में, 1776 में। 1824 में समुद्र के रास्ते किस स्थान पर जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने लड़ने से मना कर दिया था?
तो वर्मा 1824 में समुद्र के रास्ते जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने लड़ने से मना कर दिया था वर्मा में। इंडोनेशिया द्वीप समूह के पूर्वी तिमोर में कौन सा नगर था? पुर्तगाली का एक नगर था। इंडोनेशिया द्वीप समूह में पूर्वी तिमोर पुर्तगालियों का एक नगर था। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी है, यह किसका मत था? अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी की हिस्सेदारी होती है। हमारे ग्रह पृथ्वी के नाम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी भाषा से। प्रसिद्ध शिव मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ है? नेपाल में। यह कथन मनुष्य के लिए एक छोटा कदम, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग किसके द्वारा कहा गया था? नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था। यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग, और यह कथन नील आर्मस्ट्रांग का था, जो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम मनुष्य थे। एडोल्फ हिटलर क्या बनने की इच्छा रखते थे? चित्रकार बनने की इच्छा रखते थे। यूरी गॉगरिन ने किस वर्ष अंतरिक्ष में पहली यात्रा की? तो 1961 ईस्वी में, 1961 में यूरी गॉगरिन ने अंतरिक्ष की पहली यात्रा की थी। सेल्जुक तुर्क से यरूशलेम की मुक्ति के लिए यूरोपीय ईसाइयों द्वारा धर्म युद्ध किस अवधि में चलाया गया था? 1088 से लेकर के 1270। तो दोस्तों ये हमारा इतिहास के कुछ मिले जुले प्रश्नों का एक वीडियो था, जिसमें विश्व के इतिहास के भी कुछ प्रश्न थे, जिसमें भारतीय इतिहास के भी कुछ प्रश्न थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।